ओम शांति। बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। सदगुरु के साथ साथ बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं। धर्मराज को भी याद करते चलो। धर्मराज की स्मृति होगी तो कोई भी विकर्म नहीं होगा। इसके लिए बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते हैं। बाबा तो झट से संदेशी को बता देता है ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मॉर्सल्ला चलाते हैं। आगे चलकर तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़े ही सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाएंगे। ज्ञान में प्रेरणा की बात नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं आर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत बखर अर्थात वैरायटी सामान है। ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बाबा कहते बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी अच्छी नॉलेज पढ़ते हो। यह है रूहानी नॉलेज। बच्चों ने रूहानी बाप से यह नॉलेज ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ। यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाए पत पाते हैं। पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है जैसे स्कूल में होता है। यह है बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बाबा कहते बैरिस्ट्री डॉक्टरी इंजीनियरी पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहां स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि नहीं होते हैं। वहां धर्मराज की भी बाबा कहते दरकार नहीं होती। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराज पुरी में सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहां तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अभी समझते हो। बाकी शास्त्रों में
संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? बाप समझाते हैं जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे हो नहीं सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं और यह सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भाव। बाबा को याद करते रहो, वह मोस्ट बिलवेट सब संबंधों की सैकरीन है। वह सब संबंधी हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं। और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए, जिसको ही सन्यासी कागबिष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख धाम में तो जरूर दुख ही होगा ना। तुम बच्चे अभी जानते हो, हमने यह पार्ट अनेक बार बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं, उसका फिक्र रहना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान तो हो ना सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने के लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती, वहां तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह नहीं सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। बाबा अभी ड्रामा के गुह्य रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते ड्रामा में पहले से ही लुंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल्प पहले भी हुआ था। कल क्या होना है यह पता नहीं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो शिव बाबा ने हुक्म दिया है, मामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आज कल तो मनुष्य राग भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत इससे पावन बना? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते जाते हैं। भल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उसको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं,
तन भी साधारण लिया है। कोई तिलक आदि बाबा कहते लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूं, आकर बच्चों को पढ़ाता हूं। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी। श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहां जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग को जज करने की बुद्धि दी है। तो अब बाबा कहते हैं यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, नहीं तो धर्मराज की सजाएं मिलती रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।